चीज आपको पढ़ाएंगे तो उसे एक स्टोरी के माध्यम से कनेक्ट करेंगे, जिससे हमें चीजें जल्दी से जल्दी याद हो जाए, और उस स्टोरी को हम माइंड में उस तरीके से फिट करेंगे कि हम जब एग्जाम देंगे तो कहीं ना कहीं हमारे माइंड में क्लिक हो जाए। तो आओ एक स्टोरी के माध्यम से हम इस अनुसूचियों को समझते हैं। देखो, सबसे पहले क्या है कि हमारी पहली अनुसूची क्या कहती थी, संघ और राज्य क्षेत्र के बारे में। तो इससे हमें पता चलता है कि हाँ भाई, संघ और राज्य क्षेत्र का मतलब, राज्य और संघ राज्य क्षेत्र का मतलब कोई भी स्टूडेंट है, कोई भी व्यक्ति है, तो कहाँ रहता है, किसी न किसी राज्य में रहता है या किसी संघ राज्य क्षेत्र में रहता है। अच्छा, वहां पर रहकर करता क्या है, देखो कोई ना कोई बिजनेस करता है, कोई जॉब करता है, या फिर कोई स्टूडेंट पढ़ाई कर रहा है। वो क्यों कर रहे हैं, वो पढ़ाई वो क्यों कर रहे हैं, क्योंकि उनको पैसा चाहिए। पैसे का मतलब वेतन। भाई यही तो हमारी दूसरी अनुसूची थी। दूसरी अनुसूची क्या थी, वेतन भत्ते के बारे में था। अब ऐसे ही जब वेतन वगैरह के लिए करता है तो क्या है, कहीं पे भी कोई जैसे बिजनेस कर रहा है या कोई भी किसी की जॉब लगी है, तो वहां उसे एक एग्रीमेंट देते हैं। एग्रीमेंट देते हैं कि नहीं देते हैं। या बिजनेस करने जाएगा तो पहले कोई ऐसी कंडीशन दी जाएगी कि भाई आपको ये कंडीशन फुलफिल करनी होगी, तो आप हमारी उसमें कंपनी में जॉब कर सकते हैं, या कहीं पे भी कैसे भी करके आपको एग्रीमेंट देगा। तो वही तो क्या है, एक शपथ है। तो वही हमारी तीसरी अनुसूची हो जाती है कि शपथ। भाई पहले आपसे कोई एग्रीमेंट ले रहा है, तो ये तीसरी अनुसूची हो गई। तो कहने का मतलब, अगर मैं तीनों अनुसूचियों को कनेक्ट करके देखता हूं तो ये होता है कि हम किसी न किसी राज्य क्षेत्र में रह रहे हैं, संघ राज्य क्षेत्र में रह रहे हैं, और हमें उसके लिए क्या मिल रहा है, वेतन मिल रहा है। वहां पर हम रह रहे हैं तो हम वेतन वगैरह वो है। उसके बाद हमने उसके बारे में शपथ ली। अगर हम आगे देखते हैं तो जैसे लीडर भी, आप कहोगे भैया ये बताओ कि लीडर भी होता है, ये लीडर के बारे में एग्जांपल देके हमें समझाओ। तो देखो, लीडर की भी अगर मैं बात करूं तो लीडर भी कहीं नहीं राज्य संघ राज्य क्षेत्र में रह रहा है। बोले आप हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हो, आप संघ राज्य क्षेत्र में रह रहे हैं। भाई उसको क्या चाहिए, उसको भी पैसा चाहिए। तो उसने कहा कि ठीक है भाई, मैं लीडर बनूंगा, मुझे भी पैसा चाहिए। तो उसने पैसे के लिए क्या हो गया, दूसरी अनुसूची वेतन हो गई। अब वो क्या बन गया, लीडर बन गया। लीडर बनने से पहले क्या लेगा, वो शपथ लेगा। तो उससे बोला गया कि भाई आप लीडर तो बनोगे, लेकिन उससे पहले क्या लेनी पड़ेगी, आपको शपथ लेनी पड़ेगी। वो बोला ठीक है भाई, मैं शपथ भी ले लूंगा। लेकिन उससे बोला गया कि भाई ऐसा है, आप शपथ तो ले लो, लेकिन क्या है, आपको राज्यसभा की सीट पर शपथ लेनी पड़ेगी। उससे बोले आप राज्यसभा की सीट पर, बोला राज्यसभा की सीट। हाँ भाई, यही तो हमारी चौथी अनुसूची थी कि राज्यसभा की सीटों का प्रावधान। राज्यसभा की सीटों का प्रावधान। बोला ठीक है भाई, हम राज्यसभा की सीट पर शपथ ले लेंगे। तो बोला आप राज्यसभा में जब जाओगे तो आपको दो चीजें याद रखनी पड़ेंगी। बोला दो चीजें, वो दो चीजें कौन सी याद रखनी पड़ेंगी, कि देखो जब आप राज्यसभा में जाओगे तो आपको जो SC ST की जो सीट है उस पर नहीं बैठना है। बोला भाई सीट पर क्यों नहीं बैठना है, कि उनका भाई अलग से रिजर्वेशन है, अलग से रिजर्वेशन है। तो भाई यही तो हमारी पांचवी अनुसूची थी कि SC ST का प्रावधान। अब क्या है, उसने कहा, बोला ठीक है भाई, एक कंडीशन तो ये हो गई, हमारी दूसरी कंडीशन बता दो आपको, हमको कौन सी दूसरी कंडीशन है। कि आप बोला कि भाई एक चीज ध्यान रखना, आपको SC ST वाली सीट पर तो बैठना ही बैठना नहीं है, एक पूर्वोत्तर राज्य की वाली जो सीटें हैं उन पे भी नहीं बैठना है आपको। बोला इसका मतलब कि पूर्वोत्तर राज्य जो असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा है, उसका भी अलग से प्रावधान है। भाई यही तो हमारी छठवीं अनुसूची थी, यही हमारी छठवीं अनुसूची। बोला ठीक है भाई, ये बताओ मैं इन सीटों को, बोला भाई लीडर बोला जो बनने जा रहा था, कि बोला ठीक है भाई, मैं किसी पर नहीं बैठूंगा, मैं SC ST वाली सीट पे भी नहीं बैठूंगा, पूर्वोत्तर राज्य से जो आएंगे वो भी नहीं बैठूंगा। फिर मैं बैठ जाऊंगा तो फिर क्या होगा वहां पे। तो बोला भाई ऐसा है कि जब आप वहां पर बैठ जाओगे तो फिर होगा शक्तियों का विभाजन। शक्तियों का विभाजन के भाई सभी लीडरों को अलग अलग शक्ति दी जाएगी। बोला शक्तियों का विभाजन, मुझे भी शक्ति मिलेगी, हाँ तो मैं भी शक्ति मिलेगी, क्योंकि सभी को शक्तियों का विभाजन मिलेगा। तो यही तो हमारी सातवीं अनुसूची थी, शक्तियों का विभाजन। बोला ठीक है भाई, मैं शक्तियों का विभाजन, मुझे भी शक्ति मिल जाएगी। तो एक चीज आपको और ध्यान रखनी है, उस लीडर से बोला वो व्यक्ति कि भाई आपको एक चीज और याद रखनी है। बोला बताइए, कि आपको एक भाषा का और याद रखना है। भाषा का कैसे याद रख सकता हूं, कि भाई आपको जब शक्ति मिले तो ऐसे राज्य की शक्ति लेनी है आपको जहां की आपको भाषा समझ में आए। तो यही तो हमारी आठवीं अनुसूची थी, भाषाओं के बारे में बताती है। आठवीं अनुसूची किसके बारे में बताती है, भाषा के बारे में। तो यहां से हम समझ सकते हैं, ओवरऑल अगर तुम देखें तो आपको ये माइंड में बार बार यही चीज सोचनी है, ये स्टोरी जो है आपको माइंड में बार बार घुमानी है, कि यार मैं कहीं ना कहीं एक संघ राज्य क्षेत्र में रह रहा हूँ। संघ राज्य क्षेत्र में क्यों रह रहा हूँ भाई, मैं यहाँ क्यों रह रहा हूँ, क्योंकि मुझे पैसा चाहिए। भाई पैसा चाहिए तो मुझे वेतन मिलेगा, यही दूसरी अनुसूची थी। वेतन मिलेगा तो यार मैं क्या करूंगा, उसका मैं कहीं जाऊंगा तो उस पहले उससे एग्रीमेंट लेंगे, मतलब शपथ करवाएंगे। तो यही तो हमारी तीसरी अनुसूची थी। फिर कहोगे आप यार मुझे फिर राज्यसभा की सीटों पर भेजा गया। राज्यसभा की सीटों पर जैसे ही मैं गया तो मुझे बताया कि दो कंडीशन याद रखनी है आपको, एक तो SC ST का प्रावधान, मतलब SC ST की सीट पर नहीं बैठना है, ऐसा स्टोरी के माध्यम से आप समझ सकते हो। और फिर कहना था दूसरी कंडीशन ये थी भाई कि जो पूर्वोत्तर राज्य हैं, असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, उनके प्रावधान के बारे में बताया था। फिर मुझे याद आया कि भाई उन्होंने ये भी बताया था कि आपको फिर शक्तियों का विभाजन होगा, मतलब सातवीं अनुसूची यही थी कि शक्तियों का विभाजन।
फिर उन्होंने बताया था एक चीज और ध्यान रखनी है आपको कि भाषा के बारे में, भाई ऐसी भी भाषा मुझे चयन करनी है जो मुझ पे आती हो। कहने का मतलब 8वीं अनुसूची हमारी ये भाषा थी। तो इस तरीके से आप ना उसे माइंड में बार बार रिकॉल करते रहेंगे, तो आप एग्जाम भी जब दोगे तो आपको कहीं ना कहीं यही बात घूमेगी। इसको आप कई बार बार अपने माइंड में रिपीट करते रहेंगे तो ये चीजें आपकी और भी बेटर हो जाएंगी और आपको बहुत जल्दी से ये चीजें याद हो जाएंगी।